तो प्यारे स्टूडेंट्स 12.30 के 50 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चंस को हल करेंगे। मेरी बात समझो, हम क्या करेंगे, कर रहा है कि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो मेरी बात समझो, मैं क्या करता हूँ कि इस अर्धवृत्त को हम टोटल रंग देंगे। ठीक है, अर्धवृत्त को टोटल रंग देना है। तो एक बार ये क्या हो गया, ज्यादा रंग आ गया। क्या हो गया, ये ज्यादा रंग आ गया। तो जब ये ज्यादा रंग आ गया तो इसको हम निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या निकालेंगे, मेरे बात समझो। तो इसके साथ साथ में मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी रंग दूं, यानी पूरा हम त्रिज्या खंड को क्या करेंगे, रंग देंगे। ठीक है, पूरी त्रिज्या खंड को क्या करेंगे, रंग देंगे। और त्रिज्या खंड को रंगने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस अब फिर एक बार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रंग देंगे। मेरे बात समझो। तो जब अर्धवृत्त का टोटल क्षेत्रफल रंग दिए, टोटल अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल रंग दिए, तो उन टोटल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है आपको, टोटल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है कि त्रिज्या, ये त्रिभुज भी रंगेगा। देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रंग देना, ठीक है, ये बेसी रंग आ गया। फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल रंग दो। तो ये और ये छायांकित भाग से ये और ये क्या रंगा गया, एक बार बेसी रंगा गया। तो ये और ये जब रंगा गया तो ये क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड को क्या करना है, घटा देना है। बट ये मेरे बात समझो, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो आराम से निकल सकते हो, बट ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा का 2 निकालोगे, उसमें आर की जरूरत होगी। तो आर निकाल देना है। आर कैसे निकलेगा, मेरे बात समझो। जो ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, जो आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, इसी का जो ये विकर्ण है, इसको अगर आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। आइए फाइनली चलते हैं, हम लोग दिया है, ठीक है, चित्र में नाम दिया है का BC, बी और सी, और यहाँ ए। तो प्यारे स्टूडेंट दिया है, क्या दिया है, जितना दिया है AB उतना ही दिया है AC। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसलिए हम आराम से BC निकालेंगे। ठीक है, आराम से BC निकालेंगे। ठीक है, क्या AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर। तो हम फाइनली क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर प्लस का 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा का, 196 या प्लस 196। जल्दी जल्दी बोलो, करवाए थे कल वीडियो डिलीट हो गया था इसलिए इसको बताया है। ठीक है, 196 और 196 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 का 2 हासिल, 1 9 9 18 19 3 9 हासिल, 1 1 2 392 आ रहा था। देखो 392 आया। चलो रूट के अंदर इसको बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 14 रूट 2 आएगा। कितना आएगा, 14 रूट 2 आया। तो फाइनली ये क्या हुआ, ये अर्धवृत्त का तो BC निकाले यानी व्यास निकाले, तो इसकी आधा कर देंगे हम त्रिज्या खातिर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 7 रूट अंडर 2 आया। तो फाइनली स्टूडेंट्स अब चलेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मेरी बात समझो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आधा अर्धवृत्त रंगते हैं। चलिए, अर्ध अवृत्त प्लस का त्रिभुज रंग देते हैं। ठीक है, त्रिभुज भले ही बेसी रंगा गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको यही चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम घटा देंगे लास्ट में, इसको भी रंग देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेरी बात समझो। अब समझो, मेरी बात समझो। हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो रंग दिए, ठीक है, उसमें फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल रंग दिए, ठीक है, फिर हम का घटा देंगे। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रंगे तो इसको तो हम लोग ज्यादा बढ़ रंग दिए, फिर ये त्रिभुज भी ज्यादा बढ़ रंग दिए, तो त्रिभुज और संगत वृत्त खंड क्या बन जाता है, तो कहोगे कि त्रिज्या खंड बन जाता है। तो हम फाइनली इसमें से क्या करेंगे, त्रिज्या खंड को घटा देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, फाइनली बन जाएगा। बोलो ऐसे बनाए थे कल भी की, देखो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस में संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पर संगत वृत्त खंड है, तो कोई बात नहीं, मेरे बात समझिए भाई, ये संगत वृत्त खंड ही है, ये संगत वृत्त खंड ही है। कैसे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको यहाँ से देखो, अगर संगत वृत्त खंड का निकालोगे कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करोगे, कैसे करोगे, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालोगे, और उसके बाद से क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो उसमें क्या होगा कि आपको वृत्त नहीं जोड़ना पड़ेगा, अर्ध केवल वृत्त ही जोड़ना आपको पड़ेगा। बात समझ में आई, बात समझो। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे भी समझ में नहीं आए तो मेरी बात समझो। हम क्या करेंगे, ये फाइनली इतना ही को ले रहे हैं, तो इतना को ले रहे थे, केवल संगत वृत्त खंड हमारा ज्यादा रंगा गया है, ऐसे भी बन सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्ध वृत्त कैलकुलेशन बताना का क्षेत्रफल डिलीट हो गया था, कर लीजिए
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रख दे, उसमें से क्या घटा दे, इसको संगत वृत्तखंड का घटा दे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड। चल जल्दी जल्दी बता रहे, पाई आर स्क्वायर बट्टा का 2, उसमें से क्या घटाना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बात तो वही है, क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटाना पड़ेगा आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी नहीं बचेगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी जल्दी बोलना, तो पाई का मान बता दो, पाई का मान 22/7, 22/7 गुना 1/2 गुना 1/2, ये है आर स्क्वायर, आर का मान 14 गुना 14, 14 गुना 14, 196 डायरेक्ट का देखा, 196 कर दें डायरेक्ट, माइनस। चलो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बता दो, जल्दी जल्दी बोलो, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का जगह पर कितना लिख, 90 डिग्री भर ही देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल गुना बोलो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बोलो 14 गुना 14। अब मेरे बात समझो, त्रिज्या खंड, यही तो त्रिज्या खंड थी ना, तो आर ये लेना है, तो 14 14 196 कर देगा जी, माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलो 1/2, आधार गुना 14, आधार बोलो 14, 196 कर देगा 196। चलो कटा दोगे, फाइनली इसका आंसर 0 से 0 कटा देना, 9 चौका 36 4, और फिर 2 से 2 दूनी का 4, 2 से 11, तो 2 से 96, फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18 1 2 8 16, 98 में 11 से गुना कर लेना, फिर यहाँ 2 से कटा दो कई बार में, 2 9 18 2 8 16 98, इसको कटा देना, 2 से 11, फाइनली 7 से कटेगा ये नहीं। चलो 196 में 11 से गुना करोगे कितना आ रहा था बताओ टोटल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया था 196 बोलो 77 गुना 2, टोटल फाइनली एक बार बोलो ना भाई, नहीं बनाए थे का, गुना कर लो, 196 में 11 से गुना करो ना भाई, 154 आया था, 154 कट 7 से पहले कटा दो इसको, 7 7 गुना 14, 7 8 56, 28 में 11 से करोगे तो 200 154 आएगा, 7 दूना 14 14 308, रुक जाओ, 7 दूना 14 बचा कितना, 14 15 16 17 18 19 5 5 6 5 7 8 56, ठीक है, कितना है बोलो, 11 में 28 से गुना करो, जल्दी बताओ भाई, 308, कितना 308, 308 आ रहा था, हाँ नहीं 308 है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हाँ कितना रहा था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 77 गुना 2 आ रहा था, 77√2 गुना √2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा रुक जाओ, यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भैया रुक जाओ, अभी उसमें निकाले नहीं है आप, 22/7 आर के मान उसमें आर निकाले का मान नहीं, 7√2 भरना था, ठीक है, हाँ। 7√2 गुना 7√2, 7 से 7 कैंसिल हुआ तो 22 में 22 चौका 7√2 तो हाँ आप समझ हो गया काम, कैलकुलेशन खत्म। बोलो कितना आएगा, 22 54 से 54 में 22 54 से 154 में 2 से गुना कर दो कितना आ जाएगा, कितना है 200 200 कितना रहा, 308 है, तो तुम्हारा 308 आया था, अरे भाई देखो 7 से 7 कैंसिल हुआ ना, हाँ ठीक है, तो बचा कितना 22, ठीक है, इसमें का 7 बचा है, तो रुक जाओ, गुना फिर 7 गुना 2√2 से तो 2 7 दिन 14, 22 में 14 से गुना करो, उसमें का बाटा में 2 कहाँ गया, अच्छा ये बाटा में 2, हाँ तो 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 से 2 11 11 11 दूनी 22, 11 दूना 22, बोलो आप कितना आंसर आया, आप आगे 100 कितना 154, 100, चल रहा है, कैलकुलेशन अपना करते रहना, माइनस इसका कैलकुलेशन बताओ, 98 में 111 से कैलकुलेशन करने पर कितना है, कितना बटा कितना, 7 से कटा देना, 7 से 14 154 माइनस 98 आएगा, 14 में 11 से बोलो कितना आया, 154 आया था, 14 गुना 11 बराबर 154 आया था, एस पहले इसको एस का कैलकुलेट करना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल में, अच्छा इसको अब से बता देगा, ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है लग रहा है भाई, लेकिन बेटा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बताएं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगा देना, बटा में 2 लगा देना, ठीक है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर लगा देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना। मेरे बात समझो फनी, 154 आया था, इसको कैलकुलेशन कर 154 माइनस 98, अब ये बताओ कितना था 98, चलो घटा दो भैया, इधर बता देते 154 माइनस 154 में से 98 घटेगा कितना बचा, 56 बचेगा, 56 बचेगा, बता दो अब घटा दो 154 में से 56, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका, बताओ कितना आंसर है,
आयतन में चलिए 98 आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरी बात जो फाइनली क्या था, ये कैलकुलेशन तो आप कर भी सकते हो ना। ये अर्थ समझ लो, हमने क्या किया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को रंगा और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से संगत वृत्तखंड को क्या किया, घटा दिया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोग लगा दीजिएगा। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ता है। कैलकुलेशन करोगे 98 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग 15 नंबर में इसी पर चल देते हैं 15 नंबर, क्योंकि ये कल वीडियो डिलीट हो गया था भाई, स्किप करके देख लीजिएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे समझे। 16 नंबर क्वेश्चन और बार। अच्छा ये बताओ प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेरा कल ही वीडियो में पढ़ा दिए थे और ये दोबारा पढ़ा रहे, अजीब सा लग रहा है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, जल्दीबाजी में। कल हम चढ़ा रहे थे तब तक वीडियो डिलीट हुआ, फिर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, मेरे बात समझो। देखो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करा है कि पहले हम लोग आधे भाग को इसको बांट दो, ठीक है, बांट दिया। और बांटने के बाद जो है ना, ये डिजाइन आपको तैयार जो किया गया है इतना में किया गया है, यानी ये जो त्रिज्या खंड का ये संगत वृत्तखंड जो बच रहा है ना, इसी में डिजाइन किया गया है। अब ताको रे भाई वीडियो पर, यही डिजाइन बनाया गया, ठीक है, मेरे बात समझो। तो ये तुम कहोगे कि डिजाइन जो बना है क्या बना है, तो कहोगे कि जो त्रिज्या खंड हमारा बनता है, त्रिज्या खंड, उस त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा भाई, क्योंकि यहाँ तक त्रिज्या खंड आता है। अब समझो, यही काम कई बार हुआ है, 2 बार। अब उधर से भी क्या किया गया है कि देखो यहाँ भी 90 डिग्री का, तो ये त्रिभुज से क्या किया गया, यहाँ डिजाइन बना है लो। तो ये बताओ ये डिजाइन जो बन रहा है वास्तव में क्या बन रहा है, संगत वृत्त खंड बन रहे हैं। तो ये समझो दोनों तरफ से एक ही काम, तो इसका मतलब हुआ कि 2 गो चित्र बना है तो हम लोग 2 से फाइनली गुना कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कैसे भैया, तो समझो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उन त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो समझो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और यही काम जो हो रहा है ना वो 2 बार हो रहा है, एक बार इधर से और एक बार इधर से। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है भैया, 8 ही है। ऊंचाई कितनी है भैया, 8 ही है। यही तो बोलो, समझ में आया कि नहीं है, आया होगा। तो प्यारे स्टूडेंट चलो 6 के भाग का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, क्या दिया है, वर्ग में भुजा कितना दिया होता है, 8 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या क्या निकलेगी, समझो ये वर्ग है तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यही तो त्रिज्या थी ना, 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर, आर भी 8 सेंटीमीटर। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल जल्दी बताओ कितना आया था, कैलकुलेशन बता दो जल्दी। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ क्या लिखोगे, सब काम 2 बार, क्योंकि 2 बार ये चित्र त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या त्रिभुज खंड का का क्षेत्रफल, उसमें से क्या कर देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज माइनस का क्षेत्रफल कर देना है। चलो जल्दी बता दो, 2 से गुना कर दो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बता दो ना भैया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपन का 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भारी था नहीं। अच्छा ऐसे अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को कम समझ में आएगा और उसके बाद से मतलब जल्दी में भी हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे ना। चलते हैं तो चलो 2 से गुना कर देंगे, बात समझो। थीटा का मान बोलो 90 डिग्री, 360 गुना बाई का मान 22/7 गुना आर का मान 8 गुना 8 माइनस 1/2 गुना आधार भी 8। वहाँ पर वर्ग का भुजा नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत, वर्ग होगा, क्यों नहीं होगा। देखो बहुत सारे लोग बताते हैं कि 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अरे भैया एक गो त्रिभुज और फिर ये 2 गो त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज है लेकिन त्रिभुज का एक होगा 2 गो, किसी भी चीज में अगर 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो वर्ग कहलाता है। देखो ऐसे एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, तो ये क्या होगा वर्ग। कब, जब 90 डिग्री का कोण रहेगा तब। तो कहोगे कि भैया तब तो आयत में भी होता है, नहीं भुजा आपको बराबर होनी चाहिए। देखो भुजा बराबर था तब होगा, ठीक है। इन्हें कि ऐसे कर दो और बांट दो तभी तो त्रिभुज हो गया 2। अरे तो ये आयत होगा ना, लंबाई चौड़ाई अलग अलग, समझो ये वर्ग था, इसलिए लोग लिखवाते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, मस्त था। तो चलो भैया गुना कर दो, 9 चौका 36, 4 से कटा दो, 4 दूना 8 है। अब तो कटेगा नहीं कटेगा, जो लोग जल्दी बताओ गुना इसका कितना आया, 8 दूना 16, 16 में 22 से गुना करो, कितना बटा कितना करे हो
352 आ गया भाई कल ना बताए थे तेरा, बतलाए थे 352 आ गया। आया था 352। 352 बटा 7 352 बट्टा का ये जो सात अपन है, 7 माइनस 2 से कटा दो 4 और चौका 32 32। बोलो कितना आया? 32 32 बतलाए 2 से गुना करना है। हाँ लघुत्तम 7 है। लघुत्तम बोलो इसका 7 7। हाँ 352 माइनस 32 सते 32 सते 224 कितना? 224 224 24 224 घटा दो, बता दो दो गुना, बताओ कितना बटे कितना? 128 बटा 7 128 बट्टा का 7 सात। कटा दोगे? कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा बता? अब आंसर आ गया, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसको बटा पर घटाओ बनाना था, बटा पर घटाओ बना करके इसमें 2 से गुना कर देना था। तो चलो भैया बताओ फाइनली कितना आया था? 256 बटा 7 256 बटा में 7 आया था। हाँ कैसे भैया आएगा? और उसमें 128 में 2 से गुना करने पर कितना? अच्छा गुना कर दिया है, चलो हाँ कटेगा नहीं तो 256 बटा का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपकी देखो, आप क्लास 10th में है तो आपकी ये कैलकुलेशन बनती है, ठीक है, बट हम कैलकुलेशन आपको दे देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे 13 अध्याय को लेकर।